अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी महाराष्ट्र की डीसीएम बनी, वो भी पहली मराठी लेडी जो महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री बनी। और वरिष्ठ नेता शरद पवार कहते हैं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। आखिर वास्तव में हुआ क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल के अंदर। मामला कुछ ऐसा है कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया और आज ठीक 2 दिन बाद श्रीमती सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आज सुबह एक पत्रकार परिषद में वरिष्ठ नेता शरद पवार ने स्पष्ट किया कि श्रीमती सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हमें तो न्योता भी नहीं है और कुछ भी जानकारी भी नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तरह तरह के दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हैं। इसी दौरान शरद पवार ने यह कहा कि उनकी यह पार्टी का अंतर्गत विषय है जो कि उप मुख्यमंत्री पद को लेकर है और वो उसमें नहीं दखल देना चाहते। साथ ही शरद पवार ने यह भी संकेत किया कि इस पूरे घटनाक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कि अजित पवार गुट के अंदर के जो अजित पवार के काफी करीबी तटकरे और प्रफुल्ल पटेल इन्होंने ही पहल की है। आज शाम 5 बजे राजभवन स्थित लोक भवन ने श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार का उप मुख्यमंत्री पद का शपथ विधि संपन्न हुआ और इस शपथ विधि समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत दादा गुट के सभी विधायक उपस्थित थे। श्रीमती सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लिया और वे महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। हालांकि एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि अजित पवार के निधन को केवल 2 दिन ही हुए और शपथ विधि क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई और राजनीतिक माहौल इतना तनावपूर्ण क्यों हो गया। सांसद तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को अजित पवार का करीबी माना जाता है और चर्चाएं हुई है कि उन्हीं के पहल से सभी बातें हुई है। लेकिन इतने जल्दबाजी क्यों, यह सवाल बार बार उठना स्वाभाविक है। आज पत्रकार परिषद में शरद पवार ने एक और अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अजित पवार की एक इच्छा थी। अजित पवार जिनका निधन हो गया है विमान दुर्घटना में, अजित पवार की इच्छा थी कि वो उनके पार्टी के साथ, हमारी पार्टी के साथ एक विलय, उनकी पार्टी विलय करते, मतलब उनकी पार्टी वो विलय को लेकर उनकी इच्छा थी। और शरद पवार के इस बयान के बाद अब आगे क्या होता है इस पर भी सभी की नज़रें टिकी हुई है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में कुछ नॉलेजेबल रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि फ्री होता है।